नमस्कार मित्रों। आज हम देखेंगे कैंसर एसेंडेंट यानी कि कर्क लग्न। कर्क लग्न अगर है तो कर्क बेसिकली क्या है? 4 नंबर का साइन, यानी कि केंद्र, काल पुरुष की कुंडली में केंद्र में आता है। वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है? लग्न में जा रहा है। तो ये थोड़ा सिमिलर है एरीज की तरह। कैंसर साइन एक चर राशि है, मतलब मूवेबल। लेकिन अब एरीज भी चर राशि है, लेकिन एरीज फायर है, कैंसर पानी है, वाटर। तो वो अपोजिट हो गया। कैंसर के जो कैंसर लग्न वाले जो हैं, मतलब कर्क लग्न वाले जो हैं, वो भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यानी यह अलग पर्सपेक्टिव उनका रहता है, कैसा पीसफुल नेचर है। और इमोशन, तो जब वो कोई भी निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे, तो एक इमोशनल पार्ट उसमें रहेगा। इमोशन उसमें एक रोल प्ले करता ही है। सोशल सर्कल उनका बड़ा रहेगा, क्योंकि कैंसर ये भी है फेम, पब्लिक, मून का साइन है। आप कभी भी देख लेना, जहाँ पर कैंसर साइन है, यानी कि कर्क राशि जहाँ पर है, उस भाव के कारण या उसमें जो प्लैनेट है उसके कारण आप को प्रतिष्ठा मिलेगी, फेम मिलेगा। फेम का मतलब ये नहीं वर्ल्ड फेम मिलेगा, जो भी है, ग्रुप में फेम, सोसाइटी में फेम, अपने कम्युनिटी में फेम, कुछ भी फेम रहेगा, लेकिन उसी के कारण होगा। तो कैंसर उस चीज़ को दर्शाता है। अब बड़ा सोशल सर्कल है, हंसमुख चेहरा है, लेट नाइट पार्टी भी है, एजुकेशन उनके लिए बहुत प्रायोरिटी रहता है। और जो मेष राशि है यानी एरीज, वो किधर जाता है? 10वें साइन में। 10वां साइन 10वें साइन में नहीं, 10वें भाव में आता है। 10वां भाव होता है काम का, प्रोफेशन का। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कर्क राशि वो, कर्क लग्न वालों के लिए। और वो बहुत डेडिकेशन रहता है, कमिटमेंट रहता है उनका प्रोफेशन में। अच्छा, इस कर्क राशि में बृहस्पति जो है वो उच्च का हो जाता है, और वो 9वें भाव का स्वामी है। तो इसलिए ये थोड़े लकी रहते हैं कर्क लगने वाले। ऐसा माना जाता है कि वो लकी है। और अच्छा लगना है ये नेम और फेम के लिए। ये मरने के बाद भी इनको याद रखते लोग, चाहे उनके फैमिली वाले हो, कम्युनिटी वाले हो, कोई ना कोई उनको याद रखेगा। अच्छा, इसी राशि में, कर्क राशि में, मंगल जो है वो नीच का हो जाता है, और वो पांचवें भाव का स्वामी है। तो ये क्या दिखाता है? मेंटल टेंशन, बच्चों की वजह से। 5वां भाव बच्चों का है, बच्चों की वजह से मेंटल टेंशन हो सकता है। अब वो ज़्यादा होगा कम होगा वो एक अलग बात है। और ये जो कर्क लगने वाले होते हैं, ये अपने करियर में इनको पसंद नहीं है बिल्कुल
कि ब्रेक हो जाए या डाउनफॉल हो जाए, मतलब क्योंकि प्रायोरिटी है वो प्रोफेशन उनका। मंगल जो है क्योंकि 8वां भाव, 10वां भाव जो है वो प्रोफेशन का है, वहां से 8वां भाव होता है 5वां भाव। और आप काल पुरुष की कुंडली देखेंगे तो उसमें क्या क्या होता है, पहला भाव मंगल का होता है। तो इनको प्रोफेशन में तो इनका बहुत ये रहेगा, लेकिन इनको जो बोलते हैं ना, शरीर का सुख नहीं रहेगा, मतलब खुद का सुख नहीं रहेगा। हाँ, प्रोफेशन में ये बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, डेडिकेशन रहेगा, कमिटमेंट रहेगा, उधर मेहनत करेंगे वो। तो इसके कारण क्या होता है, ज़्यादा मेहनत करेंगे, अपने ऊपर कम ध्यान देंगे, अपने शरीर के ऊपर कम ध्यान देंगे। उसके कारण क्या हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, ठीक है, शरीर में बॉडी एक हो सकता है, बैक पेन हो सकता है। बैठ बैठ के काम कर रहे हैं, तो दिन भर बैठे हैं, काम ही कर रहे हैं कंप्यूटर पे, तो इसके कारण बैक एक हो सकता है। तो इनको थोड़ा फिजिकली इधर उधर मूव करना चाहिए, थोड़ा अपना भी ख्याल रखना चाहिए, सिर्फ काम काम नहीं। अब आते हैं सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में कौन सा, 4 नंबर की राशि लग्न में है, तो सेकंड हाउस में 5 नंबर की राशि है जो है लियो या सिंह। ये फिक्स साइन और ये त्रिकोण का साइन है। काल पुरुष की कुंडली में ये त्रिकोण में आता है। और जो वृषभ है, टॉरस, जो 2 नंबर का साइन है, वो कहाँ चला गया, 11th हाउस। तो ये अच्छा है, 11th हाउस फायदे का है, गेन का है। अच्छा, सन जो है वो स्वामी है सिंह राशि का। तो सन क्या होता है, गवर्नमेंट, तो और वो सेकंड हाउस में, तो पैसा गवर्नमेंट से मिल सकता है, या अथॉरिटी में है जो लोग, उनसे मिल सकता है। स्टेट गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो सकता है। सन क्या करता है, 10वें घर में उच्च का हो जाता है। और सैटर्न यानी शनि, शनि का अगर सन के साथ कोई कनेक्शन हो गया इस चार्ट में, कर्क लग्न के चार्ट में अगर शनि का सूर्य के साथ कोई भी संबंध बन गया, तो गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है गवर्नमेंट से, या कुछ ना कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड। सन क्या है, लाइट, ब्राइट लाइट। तो लोगों को पता रहेगा कि इनका बैंक बैलेंस ज़्यादा है, इनके बैंक में कितने पैसे हैं, ये सब मालूम हो जाएगा, और इसके कारण लोग इनके दोस्त बनेंगे। लेकिन एक्सपेंडिचर भी होगा, ठीक है, क्योंकि 12वें भाव में कौन है, 12वें भाव में मिथुन राशि है। मिथुन राशि किसका है, फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स के कारण खर्चा होगा, ये पैसा खर्चा करेंगे मतलब लोगों के ऊपर मौज मस्ती में। बृहस्पति जो कारक है दूसरे भाव का, वो एग्जाल्टेशन मतलब उच्च का हो जाता है लग्न में, ठीक है, तो यहाँ भी वो अच्छे रिजल्ट ही देगा। और सन उसका फ्रेंडली साइन है, तो और अच्छा है।
ये स्ट्रांग हो गया। तो इनकी जो फैमिली रहेगी ना, मतलब अच्छी फैमिली, रॉयल फैमिली, हाई स्टेटस वाली फैमिली, इसमें ये पैदा होते हैं। क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली का भी है। अच्छा, मून चंद्रमा जो है वो वृषभ टॉरस में उच्च का होता है, जो 11वां भाव है उनका, 11वां भाव में है। 11वां भाव उपचय हाउस भी है, और उपचय हाउस में वो सबसे स्ट्रांग वाला है। इस भाव में कोई भी टॉरस, वृषभ में और सिंह में कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता है। तो इसीलिए इनका बुरा करना थोड़ा मुश्किल होता है। इनके जो दुश्मन रहेंगे उनको भी थोड़ा तकलीफ ही होगा इनका कुछ बिगाड़ने में। अब आते हैं तीसरे घर में। तीसरा घर है कन्या राशि। और मिथुन हो गया 12वें घर में। तो दोनों का स्वामी कौन है? बुध, मुर्करी। लेकिन मर्क्यूरी इस मतलब कन्या में उच्च का हो जाता है। तो तीसरा भाव होता है स्किल का। तो ऐसे लोग कर्क लग्न वाले स्किल्ड रहेंगे, टैलेंटेड रहेंगे, मैनेज करने में बहुत अच्छे रहेंगे। और 12वां घर में मिथुन है, इसलिए ये 12वें घर के जो कारकत्व है उसको अच्छे तरह से ये मैनेज करेंगे। और गवर्नमेंट जॉब में भी रहेंगे, तो हो सकता है ये मिनिस्ट्री में है, फॉरेन अफेयर्स या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग वाले, या फिर हमारे जो आजू बाजू के देश हैं उनके रिलेशंस। अच्छा, ये राइटर्स भी अच्छे रहते हैं, और इनकी जो राइटिंग रहती है वो बाद में भी पढ़ी जाती है, इनके बाद में। लेकिन ये कभी कभी क्या होता है, ये काम ज़्यादा करते हैं तो ये ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं, और ये लोन भी ले लेते हैं। क्योंकि 6 नंबर की राशि है तीसरे घर में। 6 नंबर कालपुरुष के कुंडली में 6ठे भाव में आता है, जो लोन का है। तो ये लोन के कारण क्या होता है, इनको टेंशन हो सकता है ज़्यादा लोन ले लिया तो ऐसे लोगों ने ज़्यादा लोन लेना नहीं चाहिए। और जहाँ तक छोटे भाई बहन का संबंध है, तो ऐसे लोगों को छोटे भाई नहीं रहते हैं, छोटी बहन हो सकती है। क्योंकि मंगल लग्न में नीच का हो जाता है, इसलिए यंगर ब्रदर मतलब छोटा भाई जनरली नहीं रहता है। और तीसरे भाव में यानी 6 नंबर की राशि में वीनस यानी कि शुक्र, ये नीच का हो जाता है। वीनस क्या है? सेक्सुअल लाइफ, मैरिड लाइफ। तो ये क्या दिखाता है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ठीक है, अपने सेक्सुअल लाइफ, मैरिड लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन जो इनके गोल्स हैं लाइफ के, वो उसमें वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैरिड लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, मतलब सैक्रिफाइस करेंगे। ये बात है 4th हाउस। 4th हाउस में कौन है? लिब्रा यानी कि तुला। ये फिर केंद्र वाला है, कालपुरुष की कुंडली में केंद्र का भाव है।
और ये आ गया 4th हाउस में, उधर भी केंद्र में था, इधर भी केंद्र में। लेकिन अब क्या हो गया कि 4 नंबर चले गया लग्न में और 7 नंबर आ गया केंद्र में। तो ये अच्छा एजुकेशन दे देगा, जो एजुकेशन उनको बाद में काम में मदद करेगा। अच्छा, इनका घर जो रहेगा वो बहुत अच्छा होगा और उसके अंदर सब तरह की लग्जरीज रहेंगी, उस पर मतलब पैसा खर्चा करेंगे वो। शनि यहाँ उच्च का हो जाता है, तो इनके जो सर्वेंट्स हैं, शनि क्या है, शनि है वो निचले दर्जे के लोग और सर्वेंट्स। तो सर्वेंट्स इनके बहुत लॉयल रहेंगे, अच्छे रहेंगे, और जो निचले दर्जे के लोग हैं वो भी इनको अच्छे से पहचानेंगे, उनमें ये फेमस रहेंगे। ये अपनी जवाबदारी भी पूरा करेंगे, घर की जवाबदारी। शायद वो घर पे कम रहे लेकिन जवाबदारी पूरी करेंगे वो, क्योंकि ये डेडिकेटेड, शनि वहाँ उच्च का हो जाता है, तो ये डेडिकेटेड रहेंगे, हार्ड वर्किंग रहेंगे, अपने स्पाउस के प्रति भी एकदम डेडिकेटेड रहेंगे। अच्छा, शनि कौन सा भाव का स्वामी है? 8वां और 7वां। तो इनको प्रॉपर्टी मिलेगी, पैसा भी मिल सकता है, डाउरी मिलेगी। किसके थ्रू? लाइफ पार्टनर के थ्रू, स्पाउस के थ्रू। यहाँ पर सूर्य नीच का हो जाता है, तो ये ओवर स्पेंड करते हैं अपने घर में, फालतू खर्चा भी करेंगे। अब आते हैं 5th हाउस, यहाँ पर है स्कॉर्पियो, वृश्चिक। यहाँ पर मून नीच का हो जाता है, तो जो बच्चे हैं उनको मेहनत करना पड़ेगा, या फिर उनकी लाइफ वो कम रहेगी, आयु कम। क्योंकि आप देख लो, लियो साइन जो कालपुरुष की कुंडली में 5वें भाव में रहता है, वो भी चले गया ना दूसरे में। अच्छा, इनको इंटरेस्ट रहेगा लॉटरी, स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट, इन चीज़ों में, मतलब फास्ट मनी वाला। अब आते हैं 6ठे भाव। 6ठे भाव में तो कन्या तो चले गए 3rd हाउस में, मतलब वो यंगर सिबलिंग्स, मतलब छोटे भाई बहन का सुख नहीं देगा। अब 6ठे भाव में कौन आ गया? धनु, सजिटेरियस, और बृहस्पति है 6ठा भाव और 9वें भाव का स्वामी। तो ऐसे लोग हो सकता है कि अपने फादर के नीचे ही काम करें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा फादर के साथ, स्पेशली किस चीज़ में? फाइनेंस में। इनके दुश्मन भी रहेंगे, और वो दुश्मन कौन रहेंगे? इंटेलेक्चुअल, मतलब इंटेलिजेंट लोग रहेंगे, और ये खुद ही क्रिएट करेंगे, दुश्मन क्रिएट करेंगे, और वो इनके आजू बाजू में रहने वाले या इनके मित्र रहेंगे, जिनको ये दुश्मन बना डालेंगे। इनिशियल स्टेज में इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन बाद में प्रोफेशनल लाइफ में ठीक ठाक करेंगे। और बीमारियां भी इनको, लीवर की, स्टमक की, पेट की बीमारी, मोटापा, ये सब हो सकता है। ये सब बृहस्पति की बीमारी है। अब 7वां भाव, कैप्रिकॉर्न, मकर,
यानी शनि का 7वां। तो ये इतना खराब तो नहीं है। 8वें भाव में भी है शनि का, ये मतलब एक्वेरियस, कुंभ। तो ये क्या करता है, मैरिड लाइफ को थोड़ा ख़राब कर देता है। हाँ, अपना बिजनेस के लिए ये अच्छा है। मंगल यहाँ पर उच्च का हो जाता है, तो वही मटेरियलिस्टिक गेन के लिए ये अच्छा है। लेकिन शादी के लिए, मैरिड लाइफ के लिए वो कुछ अच्छा नहीं है। ईगो क्लैशेस या झगड़े हो सकते हैं आपस में इनके। बृहस्पति भी इधर नीच का हो जाता है, तो इसलिए ये भी एक मतलब सिग्नल है कि मैरिड लाइफ अच्छा नहीं होगा, उसमें डिस्प्यूट होगा। हो सकता है ये अलग अलग भी रहते हों, लीगली सेपरेट नहीं होंगे लेकिन अलग अलग रहते हों। ऐसा भी हो सकता है कि ये अर्ली एज में, मतलब इनकी शादी में इनका लाइफ पार्टनर गुजर जाए। कर्क लग्न के लिए सबसे कमज़ोर स्थान है, और वो कोशिश तो बहुत करेंगे लेकिन मैरिड लाइफ उनकी इतनी खास नहीं रहेगी। स्टार्टिंग में इतना ख़राब नहीं होगा, लेकिन बाद बाद में ख़राब होते जाएगा। 8वां घर फिर आ गया कुंभ राशि। मतलब काल पुरुष की कुंडली में ये गेंस के हाउस में था, 11वें हाउस में, अब आ गया 8वें घर में। तो ये क्या दिखाता है, डिज़ायर्स, इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मतलब कर्म करना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि इनको गेन कैसे हो, अनअर्नड वेल्थ, मतलब वो अनअर्नड वेल्थ होता है, ये क्या बोलते हैं उसको, इंश्योरेंस का पैसा, कोई मर गया इंश्योरेंस का पैसा मिल गया, इस तरह का वेल्थ मिलता है, हिडन वेल्थ, छुपा हुआ पैसा। इस राशि में सब प्लैनेट अच्छे फल देते हैं, ठीक है। अब 9वां भाव, 9वें भाव में है मीन, पाइसेस। तो ये क्या दिखाता है, लॉस ऑफ फॉर्च्यून। किससे होगा लॉस ऑफ फॉर्च्यून, छुपे हुए दुश्मनों से, क्योंकि 12 नंबर की राशि क्या दिखाती है, छुपे हुए दुश्मन। धनु तो 6ठे भाव में चला गया, वो भी खराब ही है। लेकिन इसमें क्या होता है, वीनस यानी कि शुक्र, वो उच्च का हो जाता है। तो हो सकता है कि शादी होने के बाद इनका भाग्य खुल जाए, अच्छा हो जाए। लेकिन इसी राशि में मर्क्यूरी, बुध नीच का हो जाता है, तो ये दिखाता है प्रॉब्लम या लॉस आजू बाजू के लोगों के कारण या छोटे भाई बहनों के कारण हो सकता है। अब 10वां भाव, 10वें भाव में आ गया एरीज, मेष। तो ये अच्छा है इस भाव के लिए, क्योंकि इसका स्वामी मंगल है। और जो कैप्रिकॉन, मकर है, वो 9वें भाव में चले गए।
तो एक्सल्टेशन ऑफ सन, यहाँ पर सूर्य जो है वो उच्च का हो जाता है। तो गवर्नमेंट के साथ अच्छा रिलेशन रहेगा, स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। पर यहाँ पर शनि जो है वो नीच का हो जाता है, इसलिए इंडिपेंडेंट बिजनेस करने का पॉसिबिलिटी कम होती है। हाँ, गवर्नमेंट सर्विस मिल सकता है, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में नौकरी, सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी, ये सब हो सकता है। अब आते हैं 11वां भाव। 11वां भाव में टॉरस यानी वृषभ है, तो ये अच्छा है, पैसे की राशि है और इनकम का भाव है, प्रॉफिट का भाव है, गेन्स का भाव है। और जो लग्न का स्वामी है वो यहाँ पर उच्च का हो जाता है। तो ये दिखाता है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो सब फायदे के बारे में है, इच्छाओं को पूर्ण करने के में ही पूरा इनका ये लगेगा मेहनत, और इनको बिल्कुल फेलियर से इनको चिढ़ हो जाएगी, और ये मतलब क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे बहुत अगर फेलियर हुआ तो। अब आते हैं 12वां भाव, आखिरी का भाव। 12वें भाव में मिथुन राशि है, तो इनके आजू बाजू के जो लोग हैं ना वो इनको परेशान करेंगे, और इनको समझेगा नहीं कि कौन इनका दुश्मन है, कौन दोस्त है। वो रहेंगे आजू बाजू में, और अपने ही मित्रों के कारण या अपने सोशल ग्रुप में उनके कारण चीटिंग होगा, इनको समझेगा नहीं। ठीक है, तो ये था ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन कर्क राशि के लिए।